Hello everyone, welcome to class 12th Business Studies. Today's topic is significance or importance of principles of management. Then first significance is providing managers with useful insight into reality. Providing managers means कि यहाँ पे मैनेजर्स को कुछ मिल रहा है या कुछ अवेलेबल करवाना है. क्या अवेलेबल करवाना है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल इफिशिएंसी. मैनेजर की इफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है बाय एडिंग टू देयर नॉलेज एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वेरियस situations. Next thing is that insights into reality. Insights into reality means peeping into the future. कि आप जैसे yes we are living in present, अभी हम प्रेजेंट में जी रहे, तो आगे क्या सिचुएशन आने वाली फ्यूचर में, ठीक है, आगे क्या चैलेंजिंग टास्क आ सकते हैं, कैसा मार्केट होगा, तो हम उसके लिए एक तरह से रेडी रहे. तो दीज प्रिंसिपल्स आर द गाइडेंस. ठीक है, ये गाइडेंस है एक तरह की गाइडेंस है अपने लिए कि कैसे मैनेजर्स को रेडी रहना चाहिए. दिस प्रिंसिपल्स इनेबल्स मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स ऑल्सो एंड टू सेव टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम्स. कि जो लास्ट टाइम अगर जो हमने पास्ट में अगर कोई मिस्टेक्स करी है, ठीक है, तो बार बार अगर हो रही है तो हम उसको बार बार नहीं करते हुए अगर हमको समझ में कि प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट कैसे एप्लीकेबल करने हैं, तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम बार बार ये तरह से मिस्टेक्स नहीं करेंगे. Next thing is that optimum utilization of resources and effective administration. Optimum utilization means minimum input and maximum output. ये तो मैंने मीनिंग आपको बताया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का. रिसोर्सेस अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड. कंपनी के पास जो रिसोर्सेस होते हैं, मेन मशीन मटेरियल मार्केट मेथड, दीज आर ऑल रिसोर्सेस. मार्केट इज ऑल्सो रिसोर्सेस राइट नाउ. आज के जमाने में मार्केट भी एक रिसोर्स है कि कैसे टेकल करना है मार्केट को. तो रिसोर्सेस अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड एंड दे नीड टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज. ऑप्टिमम यूज मींस मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट. कि रिसोर्सेज जो है मिनिमम है तो हम उसको कितना अच्छी तरीके से यूज कर सके. लाइक एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इसमें एग्जांपल की बात करूं तो एक प्रिंसिपल है अपना डिवीजन ऑफ वर्क, एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक है ऑर्डर. अगर हम इन प्रिंसिपल्स को ठीक से फॉलो करें ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑटोमेटिकली अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा. डिवीजन ऑफ वर्क मीन स्पेशलाइजेशन के हिसाब से करें तो लोग वेस्टेज नहीं करेंगे, लोग अच्छे से काम करेंगे. देन नेक्स्ट थिंग, ऑर्डर की बात करूं तो लोग प्रॉपर मटेरियल्स केप करेंगे, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स रहेगा. तो देयर इज ए इंटरलिंकिंग बिटवीन देम. तो ये इसका मेन पॉइंट है. नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स, अब इफेक्टिव का तो मतलब आपको पता है कंप्लीशन ऑफ टास्क विद इन टाइम, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यहाँ पे कि बाय डिस्करेजिंग पर्सनल प्रेजुडिसेस एंड बायसेस. कंपनीज में क्या होता है, कभी कभी जो पुरानी धारणाएं होती है या कुछ बायसनेस होता है कि लोग एक तरह से फेवरेटिज्म करते हैं, तो ये चीज नहीं करते हुए प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन एडॉप्टिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच. प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं कि हमको जो ऑब्जेक्टिव बोल रहा है तो उसको लेके चलना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव में क्या देके रखा है. जैसे ऑब्जेक्टिव जो भी हमारे होते हैं, जैसे अपन ने एक प्रिंसिपल देखा था सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट. क्या था कि अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उसको एक तरह से सेक्रीफाइस करके सुपरसीड करें कौन से जनरल इंटरेस्ट को. तो ये एक तरीके से हमको ये बता रहा है. नेक्स्ट थिंग इज दैट साइंटिफिक डिसीजंस. साइंटिफिक डिसीजंस मींस मेनली इन प्रिंसिपल ऑफ टेलर. Principle science not rule of thumb suggested by Taylor stresses on scientific work of each part of work, each part of element और each part of work. We can say that कि जो भी काम करे उसमें साइंस होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए उसमें कि अपन जो लास्ट जो पास्ट में जो भी वर्क हुआ है, ठीक है, जो डिक्टेटरशिप पे काम चलता था रूल ऑफ थंब पे, तो वो बात नहीं करते हुए सारी चीजें साइंटिफिक बेसिस पे अपन बात करेंगे. तो बिकॉज ऑन डेली बेसिस मैनेजर्स के सामने डिफरेंट चैलेंजेस आते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको एक साइंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो टू वेरियस अप्रोचेस सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली लीडिंग टू timely implementation of right decision. Timely implementation of right decisions means if we follow the science rules, अगर साइंस की जो भी ऑब्जर्वेशन है, टेक्निक्स है, एक्सपेरिमेंटेशन है, अगर उसको लेके चले तो हमारा वर्किंग भी एकदम प्रॉपर होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज दैट मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स. मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स मींस जैसे अपने को चेंजिंग एनवायरमेंट की बात हो रही तो एक वर्ड मेरे माइंड में आया डायनामिक. डायनामिक का मतलब क्या हो रहा है कि ऑलवेज देयर इज अ चेंज. एक हमेशा एक चेंज हो रहा है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर्स इन मीटिंग चेंजिंग
changing environment requirements, they can be modified according to changes टेक प्लेस इन द एनवायरमेंट। जैसे हमने देखा था इसके नेचर के अंदर देखा था कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, दे आर सम फ्लेक्सिबिलिटी कि आप आपके हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। तो मेनली जहां पे जैसी सिचुएशन होगी तो अपन उसको उसके हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट fulfilling social responsibility. Fulfilling social responsibility means very simple example, equity by all. Equity हमने प्रिंसिपल पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी emphasize fair treatment to all workers in the organization एंड फुलफिलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स है, जैसे जहाँ पे मेल और फीमेल की बात हो रही है, ठीक है, अगर वहाँ पेमेंट वेजेस की बात हो रही है, सैलरीज की बात हो रही है या पोस्ट की बात हो रही है, तो अपन क्या करना चाहिए, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिलिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आपके हिसाब से काम लेके चल रहे हो, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरे हाथ में पावर है तो मैं उसका यूज कर सकूं। मेनली बिजनेस इज एन ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी एंड if we say that increase awareness to the public, it is very better for the public and mandatory for the business firms also। तो आजकल देखना, आज बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नॉर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें करती जा रही है, तो ये इसलिए होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपन ने बात की, जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी अपने को ये बताता है कि आपको एक तरह से फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल वर्कर्स और एम्प्लॉयज बोल सकते हो। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च की बात ये हो गई थी। द प्रिंसिपल हेल्प्स टू इंक्रीज नॉलेज एंड आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। ड्यू टू दिस रीजन आज के जमाने में क्या हो रहा है, जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की बात करूं, दीज आर द सेंट्रल पॉइंट फॉर मैनेजमेंट स्टडीज ऑल्सो। तो आजकल आप देखेंगे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेस में अगर बात करूं बीबीए, एमबीए, तो इनमें आजकल क्या होगा, ये इसका सिलेबस एक तरह से एडअप करते जा रहे हैं। देखेंगे तो इंक्लूडेड इन ग्रेजुएट कोर्सेस आल्सो एंड इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस आल्सो। तो मेनली क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग हो सके मैनेजमेंट की क्या है, तो इट इज वेरी रिक्वायर्ड। तो हमेशा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, अगर ग्रेजुएशन में भी जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी जाओगे, इफ यू ऑप्ट बीकॉम या बीबीए, तो आपको वहां पे बीबीए में भी एक चीज पढ़ने को मिलेगी, एमबीए में भी पढ़ने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप एक तरह से आप एप्लीकेबल या अप्लाई कर सको इन इफ यू आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे सेकंड चैप्टर खत्म होता है।